A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School Chandlana. This is online video lecture for class plus 2. And in this lecture, we are going to study about carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बेटा हमने स्टडी करना है। हमने पिछले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ करी थी। हमने बात करी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन की, जिसमें हमने बात करी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर और एस्टेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ की। अब हमने बात करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH बॉन्ड है वो क्लीव होता है। OH बॉन्ड जिसमें टूटता है, ऐसी रिएक्शंस की हमने स्टडी करनी है। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है बेटा जिसके अंदर बॉन्ड की ब्रेकेज होती है वो है रिएक्शन विद हैलोजिनेटिंग एजेंट्स। रिएक्शन विद हैलोजिनेटिंग एजेंट्स। रिएक्शन विद हैलोजिनेटिंग एजेंट्स। हैलोजिनेटिंग एजेंट्स बेटा बहुत सारे होते हैं, जैसे PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SOCl2 हो गया। इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है जब हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा। तो यहाँ पर वही है, सिर्फ प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आएगा, बाकी सब वही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल RCOH है, अगर PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो OH हट जाता है और Cl लग जाता है। RCOCl प्लस में H3PO3 बनता। यही अगर रिएक्शन में RCOH की PCl5 से रिएक्ट करवाऊँ इसको तो RCOCl बनेगा, प्लस में HCl बनेगा, प्लस में POCl3 बनेगा। RCOCl प्लस में HCl प्लस में POCl3 की फॉर्मेशन होएगी। अगर मैं RCOOH के साथ SOCl2 की रिएक्शन करवाऊँ तो अगेन ये हैलोजिनेटिंग एजेंट है, OH हटा के Cl लगाएगा, प्लस में SO2 प्लस में HCl बनेगा। ये बेस्ट मेथड है, आप लोगों को पहले भी पता है इस बात का कि SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं, जिस वजह से ये जो SOCl2 को प्रेफर किया जाता है। तो हमने हैलोजिनेटिंग एजेंट से डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शंस। तो सेकंड सीरीज़ है हमारी रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया बेटा होता है NH3। अमोनिया क्या होता है बेटा? NH3। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो एक्चुअल में तो OH निकलता है बाहर और RCONH2 की फॉर्मेशन होती है। RCONH2 यानी कि अमाइड फॉर्म होता है। अमाइड फॉर्म होएगा, प्लस में वाटर बाहर आएगा। तो होता क्या है एक्चुअल में, RCOH NH3 के साथ RCOO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम साल्ट बनाते हैं। अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। फिर ये डिकम्पोज हो जाता है अमाइड में और वाटर छोड़ता है। फिर ये अमाइड में डिकम्पोज होता है और इसमें वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। वाटर जिसमें रिलीज़ होता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है हमेशा NH3 के साथ हमेशा क्या बनाएगा बेटा? अमाइड। क्या बनाएगा?
अमाइड। अब हमने ऐसी रिएक्शंस करनी है जिसके अंदर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही पार्टिसिपेट करे। हमने अब रिएक्शन किसके साथ करनी है? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हमने रिएक्शन करनी है। पूरे के पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जब हम रिएक्शन करेंगे बेटा, तो उसमें मेनली 2 रिएक्शंस आती हैं। देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले आती है रिडक्शन। सबसे पहले क्या आती है बेटा? रिडक्शन। तो रिडक्शन का तो कंसेप्ट बहुत ही इजी है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH, इसमें आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला और हाइड्रोलिसिस करी, तो CH3CH2OH की फॉर्मेशन हो गई। 2 कार्बन वाला एसिड था, 2 कार्बन वाला अल्कोहल बन गया। 2 कार्बन वाला एसिड था, 2 कार्बन वाला अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्पेशल रिएजेंट होता है सोडा लाइम, उसी के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन होती है। देखिए जैसे CH3COOH है, CH3COOH है। हम अगर इसको सोडा लाइम से ट्रीट करें, सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम मीन्स CO, तो जब हम इसको NaOH से रिएक्ट करते हैं तो ये जो CO2 है बेटा वो बीच में से उड़ जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो बचता क्या है? CH4 प्लस में Na2CO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिहाइड्रेट रखना। कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिहाइड्रेट रखना। ठीक है बेटा? यस। तो अब हमने जो है कल सिर्फ H की रिएक्शन करी, फिर हमने आज OH की रिएक्शन करी और CO की रिएक्शन करी। अब हमने R ग्रुप की करनी है रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने जो नेक्स्ट सेट करना है वो क्या करना है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करनी है, चाहे वो एल्काइल ग्रुप है चाहे वो एराइल ग्रुप है। अगर एराइल ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है हमने, और अगर एल्काइल ग्रुप है तो CH3CH2COH, ऐसे ही एलिफेटिक चेन की हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एलिफेटिक की सब्स्टिट्यूशन की। तो बेटा जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनको अगर हम ट्रीट करें हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, अगर हम इनको हैलोजन्स इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस से ट्रीट करें और फिर इनकी हाइड्रोलिसिस करी जाए, हाइड्रोलिसिस करी जाए, तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। CH3CHX बनता है COH।
तो अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। एक्चुअल में जो ये वाला कार्बन है COH से अगला कार्बन, वो अल्फ़ा कार्बन होता है और उसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन बेटा ईजिली रिमूवेबल होते हैं, क्योंकि जब ये रिमूव होते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबल होता है रेजोनेंस के जरिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये आगे जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है बेटा वो स्टेबल होता है रेजोनेंस के जरिए। वापस इधर आएगा, ये वापस इधर चला जाएगा। तो स्टेबल होने की वजह से ये जो है आसानी से हाइड्रोजन निकल जाते हैं और इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाते हैं। ऐसी रिएक्शन जो अल्फ़ा हैलोजिनेशन की बात करें, ऐसी रिएक्शन का नेम रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन है, और इसका बेटा नेम क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नेम है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म HVZ। हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन होती है एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है, एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है। इसको हम हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एरोमेटिक की। नेक्स्ट हमने किसकी बात करनी है, एरोमेटिक की। एरोमेटिक में तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। बेटा ये जो COH ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन मेटा डायरेक्टिंग था, उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बेटा मेटा डायरेक्टिंग है। अगर मैं इसकी रेजोनेंस बनाऊं तो कैसे बनेगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये आगे जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे कैसी, ये बॉन्ड ऐसे कैसी, ये जब आगे गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड आगे गया तो यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, OH ऐसे कैसी। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है उठ के इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे कैसे ही है, डबल बॉन्ड C OH ऐसे कैसी, O नेगेटिव ऐसे कैसी। ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा। जब ये बॉन्ड उठ के इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। क्या बनेगा, ये ऐसे कैसे ही है बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर क्या है, COHO नेगेटिव। अब उसके बाद क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये यहाँ आएगा, कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये वापस आ जाएगा और दोबारा से हमारे पास क्या तैयार होगा, ये हमारे पास ऐसे कैसे ही है, ये हमारे पास ऐसे कैसी है, ये बॉन्ड इधर आया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड OH, दोबारा से यही स्ट्रक्चर हमें मिल गया। तो यहाँ पर आपने देखा जो COH ग्रुप है बेटा वो कैसा है, -R। वो कैसा है, -R। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग हो जाती है बेटा डीएक्टिवेट।
बेंजीन रिंग हो जाती है डीएक्टिवेट, आसानी से रिएक्शन नहीं होती, और अगर होती भी है तो पॉजिटिव चार्ज तो ऑर्थो पैरा पर आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर तो अटैक करेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा बेटा, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पर अटैक होगा। ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पर जो है इसका अटैक होगा। देखते हैं कैसे होता है। अगर मैं बात करूं पहले बेटा नाइट्रेशन की, किसकी बात करनी है, नाइट्रेशन की, तो ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, इसमें मैंने क्या डाला, कंसनट्रेटेड HNO3 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो बेटा सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जिसमें NO2 लगेगा मेटा पर, और ये नाम क्या बन जाएगा इसका, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या नाम बन गया इसका बेटा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सिमिलरली अगर मैं हेलोजिनेशन करूं इसकी, हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में भी स्पेसिफिकली बेटा मैं क्या करूं, ब्रोमिनेशन। क्या करूं मैं, ब्रोमिनेशन। तो ये आपका बेंजोइक एसिड है बेटा, COH है, बेंजोइक एसिड है, इस पे हमने करी ब्रोमिनेशन FeBr3 की प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन ग्रुप लगेगा मेटा पर। ब्रोमीन ग्रुप कहाँ लगेगा बेटा, मेटा पर, तो ये बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो सभी में आपने देखा कि मेटा पोजीशन पर अटैक हो रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में दो रिएक्शंस और होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो दो रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों ही AlCl3 की प्रेजेंस में होती हैं। इसमें CH3Cl डलता है एल्काइलेशन में, और एसाइलेशन में CH3COCl डलता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो बेंजोइक एसिड है वो AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती बेंजोइक एसिड में। तो ये बात ध्यान रखें कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डजंट अकर इन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डजंट अकर इन बेंजोइक एसिड। तो बेटा एक बार रिवाइज करें, हमने आज क्या किया, हमने पहले OH का करा, हमने पहले OH ग्रुप की रिएक्शंस करी। OH ग्रुप में हमने कैसे करा, OH ग्रुप को हटा के हेलोजन लगाया विद द हेल्प ऑफ हेलोजिनेटिंग एजेंट्स जैसे PCl5 PCl3 और SOCl2। फिर हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, अमाइड बनाया। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस करी जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन थी। रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, डी कार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम डाला, सोडा लाइम डाला, तो हाइड्रोकार्बन बन गया और CO2 Na2CO3 की फॉर्म में बाहर आ गया। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी हमने एल्काइल और एराइल की। अगर मैं एल्काइल की बात करूं तो मैंने बात करी थी HVZ हेल्वोलार्ड जैलेंस की रिएक्शन की, जिसमें अल्फा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुई और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गया। सिमिलरली एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं तो एरोमेटिक में हमने ये देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आ रहा है, मेटा डायरेक्टिंग है और बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन कहाँ होगी बेटा, मेटा पर, फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन होती नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं होती बेटा, बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या हो जाता है बेटा, बॉन्ड हो जाता है AlCl3। सो ये था बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। हमारा जो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है बेटा वो पूरा हो गया है। स्टिल
मेडिकल सेक्शन में एक टॉपिक हमारा क्लास में रह गया था, तो वो मैं दोबारा से करवा देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, और वो भी एल्डिहाइड्स की। तो ये टॉपिक मेरे को कल ही पता चला, मेरे को रिमाइंड हुआ कि भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमारा जो है टॉपिक रह गया है मेडिकल सेक्शन में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बेटा टॉपिक रह गया है मेडिकल सेक्शन में। तो कल एक वीडियो जो है इस पर आएगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पर। उसके बाद हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। और उम्मीद करता हूँ कि फिर उससे अगले दिन मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने को कहूँगा। जो भी आपके डाउट होंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। सो मेहनत करते रहिए, अगले लेक्चर तक थोड़ा सा वेट करिए। अगले लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स करेंगे। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर।